मंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद, जहां पर उर्दू अनुवादकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 183 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जो कि चयनित हुए हैं, सफल हैं, और आज उन्हें ये नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, जिसे लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। उर्दू अनुवादकों को ये नियुक्ति पत्र हासिल होने वाला है सरकार की तरफ से, और कर्मियों का पहले ही चयन किया जा चुका है। अब बस इंतजार उस नियुक्ति पत्र का, और उनके लिए सचमुच आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि उनको ये नियुक्ति पत्र, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, परीक्षा उत्तीर्ण की, और उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें बस इंतजार था कि वो लेटर उनके हाथ में हो, वो नियुक्ति पत्र उनके हाथ में हो, जिसके बाद वो अपनी सेवा उन तमाम छात्रों तक दे पाए जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, और एक बड़ा दायित्व उन्हें निभाने का मौका आज हासिल होने वाला नियुक्ति पत्र के जरिए। और तमाम अभ्यर्थी भी आपको नजर आ रहे होंगे जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ा तोहफा उन्हें दिया जा रहा है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं बड़ी साफगोई से, बड़ी बेबाकी से ये बात कहती हुई नजर भी आई कि मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर जितनी ज्यादा संजीदा हैं, जितनी ज्यादा गंभीर हैं, और जब बिहार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो महिलाओं के अंदर इसे लेकर जोश जरूर नजर आता है। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ा तोहफा जब आज नियुक्ति पत्र के तौर पर इन अभ्यर्थियों को मिलने वाला है, तो इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। तो कर्मियों का चयन पहले ही किया जा चुका है। आज 183 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो उर्दू अनुवादक के 142 प्रतिभागी, और ये बताया जा रहा है कि सहायक उर्दू अनुवादक के 5, और ऐसे कुल 183 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिन्हें आज ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसे लेकर के इस कार्यक्रम की तैयारी की गई है। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी, और बस कुछ क्षण का इंतजार, और कुछ क्षण के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये नियुक्ति पत्र इन अभ्यर्थियों को, सफल और चयनित अभ्यर्थियों को हासिल होता हुआ नजर आएगा। और उनके लिए अपने आप में एक बड़ा मौका, बड़ा अवसर इस तोहफे के तौर पर नियुक्ति के जरिए। किसी भी अभ्यर्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्षण होता है जब चयन के बाद उसके हाथ में नियुक्ति पत्र होता है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर होती है। इसी के बाद वो अपनी भूमिका, अपनी सेवा जो है वो समाज के प्रति दे पाते हैं, और जिस आर्थिक मजबूती की जरूरत इस नौकरी के साथ होती है। रोजगार का दावा सरकार बार बार करती रही है कि सबसे अगर प्रमुख कोई मुद्दा है, सबसे प्रमुख कोई विषय है बिहार में, तो वो युवाओं को रोजगार से जोड़ना, उनको रोजगार देना, और इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ये एक नई तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये देखिए तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस वक्त खड़े हो चुके हैं, और दीप प्रज्वलन जो परंपरा है, जो परिपाटी है, उसका निर्वहन किया जाता हुआ। हुकूमत बिहार के मुअज़्ज़िज़ मिनिस्टर इसराइल मंसूरी साहब का भी मैं खैर मकदम करता हूं, और मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट जनाब सिद्धार्थ सर से गुजारिश करूंगा कि सर इस्तकबालिया कलमात पेश करने के लिए स्टेज पर तशरीफ लाने की मेहरबानी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, श्री दीपक कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, आदरणीय मुख्य सचिव श्री अमीर सुबहानी साहब, आज समारोह में सभी आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, सभी सफल अभ्यर्थीगण, प्रेस बंधु, मैं सभी लोगों को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं उर्दू अनुवादक
एवं अन्य उर्दू कर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में आप सभी अभ्यर्थियों को मुबारकबाद देता हूं। आज के समारोह में 142 उर्दू अनुवादक, 5 सहायक उर्दू अनुवादक, 9 निम्न वर्गीय लिपिक उर्दू, 27 निम्न वर्गीय लिपिक हिंदी, कुल 183 पदों पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। बिहार राज्य राजभाषा संशोधन अधिनियम 1981 के आलोक में विभिन्न चरणों में राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के प्रयोग की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू का कार्य क्षेत्र उर्दू में अर्जियों के आवेदन पत्र प्राप्त करना, उनका उत्तर तैयार करना, निबंधन कार्यालयों में उर्दू का प्रयोग करना, लिखित दस्तावेज तैयार करना, यह सभी इस कार्य क्षेत्र में आता है। सरकारी नियमों, विनियमों और सार्वजनिक महत्वों के आदेश, परिपत्रों, सरकारी विज्ञापन, जिला गजट एवं उर्दू में प्रकाशन एवं संकेत पटों को उर्दू में प्रदर्शित करना इत्यादि इसमें सम्मिलित है। उर्दू निदेशालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे उर्दू में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो लोग उर्दू में इच्छा व्यक्त करते हैं, उर्दू पढ़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ विभाग ऑनलाइन उर्दू में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है। उर्दू भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवियों, आलोचकों और जन्म तिथि एवं पुण्यतिथि का भी आयोजन यह निदेशालय करता है। उर्दू साहित्यकारों, कवियों और पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए प्रत्येक वर्ष प्रकाशन अनुदान भी दिया जाता है। उर्दू सम्मान योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के उर्दू साहित्यकारों, कवियों को शिखर सम्मान एवं नामित पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 2 दिवसीय जश्न उर्दू का आयोजन भी किया जाता है। त्रैमासिक भाषा संगम, मोनोग्राफ एवं अन्य महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन यह निदेशालय करता है। जिला स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता के आधार पर उर्दू भाषी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप राशि एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है, और सेमिनार, कार्यशाला, मुशायरा आदि यह निदेशालय आयोजन करता है। उर्दू के सर्वांगीण विकास और उसके प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है और उर्दू निदेशालय के विकास, विस्तार, प्रचार प्रसार पर 100% अमल दर या आमद की बेहतर कोशिश कर रहा है। विभाग द्वारा ऑनलाइन उर्दू प्रशिक्षण भी संचालित किया जा रहा है, और जो गैर उर्दू भाषी हैं उनसे अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम में भाग लें और उर्दू सीखने की कोशिश करें। उर्दू की भाषा इतनी अच्छी है, इस पर दाग दहलवी की 2 पंक्ति मैं आज यहां सुनाना चाहता हूं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। एक बार फिर मैं सभी महानुभावों एवं तमाम हाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया सर के इस्तकबालिया कलमात के बाद शाल पोशी की रस्म अदा की जाएगी। तो मैं सबसे पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सर से गुजारिश होगी कि मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला मोहतरम को शाल पोशी करने की मेहरबानी करें। मुअज़्ज़िज़ नाइब वज़ीर आला मोहतरम की शालपोशी। जनाब विजय चौधरी साहब की शालपोशी। जनाब मोहतरम जमा खान साहब की। जनाब इसराइल मंसूरी साहब की। जनाब दीपक सर की शाल। मोहतरम आमिर सुबहानी सर की। सर को इसकी शाल पोशी मैं कर देता हूं।
शालपोशी की रस्म अदायगी के बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम आमिर सुबहानी साहब से, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत बिहार से, कि सर अपने कलामात से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। सर। अस्सलाम वालेकुम। इज्जत महाब जनाब नीतीश कुमार साहब, वजीर आला बिहार, मोहतरम जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नायब वजीर आला बिहार, मोहतरम जनाब विजय कुमार चौधरी साहब, वजीर खजाना हुकूमत हिंद बिहार, हुकूमत बिहार, मोहतरम जनाब इसराइल मंसूरी साहब, वजीर हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमा बिहार, मोहतरम जनाब मोहम्मद जमा खां साहब, वजीर महकमा अक़लियती फलाह, जनाब दीपक कुमार साहब, वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जनाब एस सिद्धार्थ साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जनाब अहमद महमूद साहब, डायरेक्टर उर्दू, यहाँ इस हॉल में मौजूद उर्दू की दुनिया और तालीमी दुनिया के सभी मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके शुक्रिया के साथ उनका यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ जितने नौ मुंतखब उर्दू मुतरज्जिम ख़वातीन व हज़रात हैं और सभी मेहमानान, मीडिया के हमारे नुमाइंदे, सबसे पहले मैं मोहतरम वज़ीर आला बिहार का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके हुक्म से ये इंतखाब जो हुआ आपका नए मुतरज्जिमीन का, वो पूरा हुआ और आज इस पुरवकार तकरीब में आपको तकर्रुरी का नामा दिया जा रहा है। उर्दू की दुनिया में मुलाजमत के रास्ते से कदम रखने के लिए मैं आप सबको दिली मुबारकबाद देता हूं और आपकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूं। मैं समझता हूं आपकी मौजूदगी से जिलों में, सब डिवीजन में और ब्लॉक की सतह तक उर्दू के फरोग में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एक नए दौर का आगाज होगा और मैं ये भी दरखास्त करूंगा डायरेक्टर साहब से कि अगर पहले से उर्दू मुतरज्जिमीन के कामों के बारे में, उनकी ड्यूटी क्या है, उनका वहां रोल क्या है, अगर कोई सर्कुलर निकला हुआ है तो उस पर नजरसानी करके उसको दोबारा जारी कर दिया जाए ताकि वजाहत रहे। खासतौर से जो आपके दफ्तर के सरबराह हों, उनको भी मालूम हो कि ये उर्दू मुतरज्जिम किस लिए आए हैं, क्या काम इनको करना है। और अगर इस तरह का सर्कुलर नहीं है तो उसको नए सिरे से तरतीब दिया जाए और जारी किया जाए। मैं ये भी दरखास्त करूंगा कि आप जाएं तो आप बुनियादी तौर पर उर्दू का ही काम करें। कुछ दूसरे काम कभी कभी इलेक्शन का या किसी और चीज में आपको लगाया जा सकता है, लेकिन आपका जो असल काम हो वो उर्दू का काम रहे। अब ऐसा ना हो कि आपको नजारत और वो फलां स्कीमें ये सब दे करके उर्दू से बिल्कुल काट दिया जाए। मैं चाहूंगा कि इस बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी सभी डीएम के साथ अहमद महमूद साहब करा दें, जिसमें मैं अपनी तरफ से भी हिदायत दूंगा कि उर्दू के कामों को फरोग देना है, इसीलिए आपको वहां भेजा जा रहा है। दफ्तरों में ऑफिस का नाम, अफसरों के नाम की तख्ती वगैरह उर्दू में लगाने के लिए पहले से हिदायत हैं। आप जाएं तो देखें ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उर्दू में दरखास्तें देने के लिए लोगों को रग़बत दिलाई जाए और जो उर्दू में दरखास्तें आए उसका तर्जुमा करके हिंदी में अफसर के सामने रखा जाए। उर्दू डायरेक्टरेट ने जिला स्तर पर, जिला की सतह पर उर्दू के बहुत से नए काम शुरू किए हैं। फरोग़ उर्दू के सेमिनार कराते हैं। कई जिलों से उर्दू के अदबी रसाले उर्दू सेल के जरिए से निकलने लगे हैं। मैंने पढ़े भी हैं, काफी मयारी हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जो मकामी सतह पर अदबी सरगर्मियां, आप सब उर्दू अदब के तालिब इल्म रहे हैं और डिग्रियां रखते हैं, तो कुछ न कुछ उर्दू के दोस्त हर जगह आपको मिलेंगे। आप उनके बीच तहरीक पैदा कर सकते हैं, उनको रग़बत दिला सकते हैं, शौक दिला सकते हैं कि छोटे छोटे मुज़ाकरे, छोटे छोटे सेमिनार, वर्कशॉप, अदबी महफिलें वहां पर आरास्ता हों ताकि उर्दू का एक माहौल बने। भाषा संगम मैगजीन पाबंदी से निकलती है। भाषा संगम मैगजीन की एक कॉपी हर उर्दू मुतरज्जिम को, नायब मुतरज्जिम को उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से जरूर भेजी जाए।
ताकि उनका जुड़ाव हो। ये उर्दू के सफीर हैं, एम्बेसडर हैं जो यहां से भेजे जा रहे हैं, तो हर जगह इनकी पहचान उर्दू के हवाले से होनी चाहिए। और जो उर्दू मुतरजमीन हैं उनको मैं ये भी कहूंगा कि आप अपने रोजमर्रा के काम में, रोजमर्रा की बातचीत में उर्दू बोलिए। उर्दू में उर्दू के सही अल्फाज, सही तलफ़ुज़, सही मखरज के साथ बोलिए, ताकि उर्दू जबान की मिठास, उसकी खूबसूरती लोगों पर वाज़ेह हो। और साथ ही ये भी ख्याल रखिए कि उर्दू आप सलीस और आसान बोलें। हो सकता है आप में से कुछ अरबी और फारसी के भी जानकार होंगे, तो उस तरह के इल्मी और अदबी हलकों में आप मुश्किल अल्फाज अरबी और फारसी के इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जबान में, लेकिन जब आम लोगों से बोलें तो सलीस, शुस्ता और धुली हुई जबान ऐसी उर्दू की बोलें कि लोगों को हर बात फौरन समझ में आ जाए और अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैंने एक लतीफा सुना है, एक साहब थे, बहुत बड़े आलिम थे, तो वो उर्दू में बड़े मुश्किल अरबी और फारसी अल्फाज मिला के बोला करते थे। तो किसी ने एक दिन टोक दिया कि हुजूर आपकी जबान बड़ी मुश्किल होती है, आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि आप उर्दू बोल रहे हैं या अरबी और फारसी बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मेरी जबान तो सकीलो अदक अल्फाज से मुतलक दर्जे में, सकीलो अदक अल्फाज से मुतलक दर्जे में मुनज़्ज़ा है, मुसफ़्फ़ा है, मुजल्ला है, मुबर्रा है। तो जाहिर है वैसी उर्दू बोलना भी किसी के लिए आसान नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि मैं दोबारा ये कहूंगा कि बहुत उर्दू दुनिया को बहुत मुबारक हो कि उर्दू के मुतरजमीन जा रहे हैं और रियासत के गोशे गोशे में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। और मैं आप सबको दोबारा मुबारकबाद देता हूं और मोहतरम वज़ीर आला को खुसूसी दिली शुक्रिया अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से अदा करता हूं कि उन्होंने ये मौका फराहम किया। हुकूमत की जो कोशिशें हो रही हैं उर्दू के फरोग के लिए, वो सिद्धार्थ साहब ने अपनी तकरीर में आपको बता चुके हैं और मैं उसको पूरी तरह से हिमायत करता हूं। और मोहतरम वज़ीर आला की क़यादत में यह काम जारी रहेगा और उर्दू का सफर आगे बढ़ता रहेगा। शुक्रिया। शुक्रिया सर। उर्दू की मिठास के बारे में किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। अब जो मेन फंक्शन हमारा है वो मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला मोहतरम के हाथों जो हमारे उर्दू के ट्रांसलेटर्स और असिस्टेंट ट्रांसलेटर्स आए हैं, तो हम लोग वक्त की कमी की वजह से यहाँ पर 10 लोगों का तकर्रुरनामा स्टेज से हम लोग देंगे। बारी बारी से आपका नाम हम लोग पुकारेंगे, तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप वहाँ पर जो हैं तो यहाँ पर आने की जहमत करेंगे। सालेहा कायनात तैयार रहेंगी। सबसे पहले सालेहा कायनात आ जाएं। इसके बाद संतोष कुमार हैं। इसके बाद संतोष कुमार, देखिए संतोष कुमार ने, सर ने उर्दू में इन्होंने ग्रेजुएशन किया और आज इनको हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। मोहतरमा किरण कुमारी, मोहतरमा किरण कुमारी तशरीफ लाएंगी। मोहतरम नूरुस सलाम इसके बाद आएंगे। नूरुस सलाम साहब के बाद मोहतरमा बी जिक्रा खातून, जिक्रा खातून साहिबा। मोहम्मद यहिया साहब इसके बाद तैयार रहेंगे। मोहतरमा शबनम परवीन इसके बाद आएंगी।
जनाब अविनाश कुमार साहब तैयार रहेंगे। अविनाश कुमार साहब, मोहतरमा बुशरा हबीब, जनाब मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब तशरीफ लाएंगे। बाकी कैंडिडेट्स का हम लोग इस तकरीब के इख्तिताम पर हम लोग तकरीरनामा इसी हॉल में बांटेंगे, तो आप लोग इंतजार करें। सर, आप लोगों के अपनी सीट पर हम लोग तकरीरनामा दे रहे हैं, आप लोग बैठें। और आज के इस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यू रखते हुए मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ मोहम्मद जमा खान साहब से कि सर यहाँ पर तशरीफ लाकर हम लोगों की हौसला अफजाई करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ मौजूद माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी साहब, माननीय मंत्री मोहम्मद शाहिल साहब, जनाब मुख्य सचिव अमीर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव जनाब डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, निदेशक जनाब अहमद महमूद साहब, जनाब दीपक साहब और तमाम यहाँ पे मौजूद हमारे भाई और बहन, आज बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है। आज जो नियुक्ति के साथ साथ जो ये मैसेज गया है, क्योंकि हमारे नेता बराबर सोचते रहते हैं उर्दू के लिए, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि उर्दू से हम लोग भी बहुत दूर हो गए हैं। अपने बच्चों को हम लोग उर्दू की तालीम कराएं, चूंकि मैं देखता हूं अक्सर जहां भी मैं जाता हूं उर्दू से हम लोग काफी दूर होते चले जा रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि उर्दू को लेकर हम चिंतित हों और उर्दू के लिए तमाम मेरे गार्जियन, अभिभावक और बच्चों को बताएं कि उर्दू जरूरी है। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। अब मेरी गुजारिश होगी जनाब इसराइल मंसूरी साहब से, मुअज़्ज़िज़ वजीर हुकूमत बिहार के सर यहाँ पर तशरीफ लाकर हम लोगों की रहनुमाई करें। शुक्रिया। आज उर्दू अनुवादक एवं उर्दू कर्मियों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, इस मौके पर उपस्थित बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार के माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, हम लोगों के बड़े भाई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री जमा खान साहब, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, डायरेक्टर जनाब अहमद महमूद साहब, दीपक साहब,
उपस्थित अन्य अधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित उर्दू से जुड़े हुए लोग एवं नियुक्ति पत्र लेने आए बिहार के कोने कोने से उपस्थित तमाम लोग, मीडिया कर्मी, आज बड़ी हर्ष की विषय है कि आज उर्दू का अनुवादक और कर्मियों की नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा दी जा रही है और सरकार हमेशा उर्दू के फलाहल के लिए चिंतित भी रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को, आपने इतनी बड़ी संख्या में उर्दू अनुवादक की नियुक्ति करने का काम किया है और उपस्थित तमाम उर्दू अनुवादकों से हम कहना चाहेंगे जो भी बातें आप लोगों के बीच मुख्य सचिव अमीर सुबहानी साहब ने कहा है उन पर प्रयास जारी रहे, यही और आशा और विश्वास करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। शुक्रिया सर। मेरी गुजारिश अब होगी जनाब विजय चौधरी साहब से, मोअज़्ज़िज़ वजीर, कि सर यहाँ पर आकर इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे दोनों साथी मंत्री जमा खान साहब और इसराइल मंसूरी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी और बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी जी, मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव श्री सिद्धार्थ जी, उर्दू निदेशालय के निदेशक सहित सभी अधिकारी और कर्मीगण, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बिहार या पटना के उर्दू से जुड़ी हुई जानी मानी हस्तियाँ मौजूद हैं। आप सभी सम्मानित लोग, और आज एक तरह से कहिए जिनके सम्मान में आज का कार्यक्रम आयोजित है, जो आज नियुक्त होने वाले चाहे अनुवादक हैं या उर्दू कर्मी हैं, हमारे सभी नौजवान साथी और प्रेस और मीडिया के सभी साथीगण, सबसे तो पहले मैं धन्यवाद देता हूं मंत्रिमंडल सचिवालय और उर्दू निदेशालय को कि जिन्होंने आज के शानदार तकरीब का आयोजन किया, और न सिर्फ आयोजन किया बल्कि मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और बिहार सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति मैं अपना एहसान जताना नहीं भूलूंगा, और उन्होंने जो एहसान बिहार के लोगों पर किया है और खास तौर से उर्दू भाषा या उर्दू जुबान या नास्तिक लिपि को आगे बढ़ाने में हम मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार प्रकट किए बिना नहीं रह सकते हैं। बिहार के इतने बड़े हिस्से जो उर्दू ज़ुबान बोलने और समझने वाले लोग हैं उनकी तरफ से, और आज जो हमारे नवनियुक्त उर्दू कर्मी या अनुवादक गण हैं, आज से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। हम विशेष रूप से आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपकी खैरशगाली के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं, इसलिए कि आप आज से एक बहुत ही जिम्मेदारी के ओहदे पर जा रहे हैं। ये साधारण जिम्मेदारी नहीं है। सरकार में सैकड़ों लाखों नियुक्तियां होती हैं और आप रोज समाचार पत्रों में, अखबारों में पढ़ते होंगे कि हर विभाग में नियुक्ति का अभियान चल रहा है।
हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर रखा है कि हम लाखों नियुक्तियां करने वाले हैं। मगर आपकी नियुक्ति जो है, आपकी जो नियुक्ति आज हो रही है, ये सामान्य नियुक्ति नहीं है। ये एक विशेष मकसद से की गई नियुक्ति है और आपकी जिम्मेदारी भी जो अन्य सरकारी कर्मी होते हैं उनसे अलग आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपने देखा कि सिद्धार्थ जी भी और हमारे आमिर सुबहानी साहब ने भी आपको तफसील से आपके जो कर्तव्य, जो फराइज होंगे, उनके बारे में आपको इन्होंने बताया है। ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है कि एक तरह से कि सिर्फ ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना, ये इसी सीमा में रहने वाली आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों या यूं कहिए कि उसकी मंशा, उसका जो मकसद है, उसका जो निशाना है, उसके और जनता के बीच में जो उर्दू जुबान बोलने वाली या नास्तलिक लिपि लिखने वाली लोग हैं या जो आवाम है, उसके बीच में आप एक पुल या ब्रिज का काम करने वाले हैं और इस नई जिंदगी की शुरुआत आप कर रहे हैं। और आप जान लीजिए कि भाई ट्रांसलेटर का काम, अनुवादक का काम, ये बड़ा जहीन काम है, क्योंकि इसमें दो भाषाओं पर मास्टरी की आवश्यकता होती है और जब तक दो भाषा पर, दोनों भाषा पर, जिस भाषा में ओरिजिनल टेक्स्ट है मतलब मूल पाठ है और जिस भाषा में आप अनुवाद करने वाले हैं, दोनों भाषाओं पर आपकी पकड़ नहीं होगी, आपकी गहराई से समझ नहीं होगी, तब तक आप पूरे, जिसको परिशुद्धता कहते हैं, ओरिजिनलिटी से आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। और आप सोचिए कि मूल पाठ या ओरिजिनल टेक्स्ट में जो बातें कही गई हैं या लिखी गई हैं, उसका अगर अनुवाद सही नहीं हुआ और आपका वो अनुवादित प्रति किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाएगी, जो जाएगी ही, जो आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट वाली लिपि या भाषा नहीं समझते हैं, और अगर आपने सही अनुवाद नहीं किया तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी लग जाता है। इसलिए भाई आपको बहुत ही संवेदनशीलता से, क्योंकि आपकी नियुक्ति, जैसा हमने कहा, यह सामान्य या आम नियुक्ति नहीं है, एक लक्षित समुदाय है जहां तक आपको सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों को न सिर्फ पहुंचाना है, बल्कि सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों का लाभ, उसका बेनिफिट्स उस समुदाय को सही ढंग से मिल सके, इसके लिए भी आपको कोशिश जारी रखनी है, ये भी आपको देखना है। वरना आप तो जाइएगा, हो सकता है कि आपको काम लगे कि दफ्तर में 5-10 मिनट से ज्यादा का नहीं काम है। आप सोचिए, अगर प्रखंड कार्यालय में गए, 2 एप्लीकेशन उर्दू में आए, आप बैठ के 5 मिनट में अनुवाद कर दिए, बाकी के समय, तो बाकी के समय भी ऐसे नहीं है कि वो निष्फल है या बेकाम है। आपको सरकार के एम्बेसडर के रूप में सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों को, खास तौर से जो आपका टारगेटेड कम्युनिटी है या टारगेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उस तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये जान लीजिए। और आपकी इसी बात पर सफलता आपके इस अपॉइंटमेंट की भी है, और सरकार ने जो आपको बढ़ावा देने का फैसला किया है, विशेष तौर से हम लोगों की सरकार जो नीतीश कुमार जी की रहनुमाई में इसीलिए जानी जाती है, यही इनकी पहचान बन गई है कि न सिर्फ ये उर्दू जुबान को फरोग देने का काम करते हैं, बल्कि पूरी इस समुदाय, ये पूरी कम्युनिटी किस तरीके से आगे बढ़ के काम करे, ये इनकी पहचान बन गई है। और आप सोचिए
कि धीरे धीरे उर्दू कहां थी और कहां पहुंच गई है। उर्दू तो मिठास और तहजीब की जुबान है ना, मिठास और ये तो भारतीयता की पहचान रही है। अरबी फारसी हो सकता है दूसरे तरह की बात हो। हमको तो खूब अच्छा हुआ और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से और इनकी सरकार को बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं कि उर्दू जुबान की जो खासियत और पहचान थी और है कि ये सिर्फ एक समुदाय विशेष की भाषा नहीं है, ये भारतीयता और भारतीय समाज की भाषा है। और हमको तो खूब अच्छा लगा जो अभी 2-2, 3-3 कौन अविनाश, संजय, किरण, उन लोगों ने उर्दू ट्रांसलेटर या उर्दू कर्मी के रूप में आज नियुक्ति पत्र पाया है। मतलब समझ लीजिए कि दूसरे मजहब को मानने वाले लोग भी उर्दू पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इससे अच्छा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण मिसाल क्या हो सकता है। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी के राज में और इनकी सियासत में पल बढ़ रहा है, इसके लिए हम विशेष रूप से इनको शुभकामना और बधाई दे रहे हैं। और चाहे उर्दू अदब की बात हो, उर्दू जुबान की बात हो, इसको फरोग देने की बात हो, जो इन्होंने काम किया है वो तो बेमिसाल है। कौन नहीं जानता है, सारी हस्तियां पटना बिहार की बैठी हैं। चाहे वजीफे की बात हो, चाहे मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की बात हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खोलने की बात हो, चाहे हर तरीके से फरोग देने के लिए इस भाषा को या इस जुबान को बोलने वालों के लिए इतना काम चल रहा है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से जो सरकार का मकसद है कि जो उर्दू बोलने समझने वाले समुदाय के लोग हैं वो किसी भी हालत में समाज की सामान्य दौर या जो तरक्की है उस दौर में किसी भी हालत में पीछे नहीं रहे। और आज का यह कार्यक्रम सरकार के इसी मंशा की एक मिसाल है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देते हुए और आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए कि आज से आप एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। याद रखिएगा कि आपके काम करने के तौर तरीके से आप यहां से जाइएगा, बिहार के अलग अलग कोने में प्रखंडों तक जाइएगा और आप सरकार के मंशा के भी राजदूत बनिएगा, एम्बेसडर बनिएगा, जो आज सरकार क्या चाह रही है आपसे। इसलिए देखिएगा, सरकार जैसे अपने मकसद में आज कामयाब हो गई और आपको सरकारी कर्मी के रूप में बहाल करके नियुक्ति पत्र दे दिया, देखिएगा आप अपने मकसद में कामयाब जरूर होइएगा, तभी आज के कार्यक्रम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। एक शेर है, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मैं बहुत ही अदब के साथ मोहतरम नाइब वजीर आला मोहतरम से गुजारिश होगी कि सर यहां पर आएं और नौजवानों की हौसला अफजाई करें, हम लोगों की सरबराही करें। उर्दू अनुवादक एवं अन्य उर्दू कर्मियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जमा खान जी, माननीय मंत्री मंसूरी साहब जी, मुख्य सचिव बिहार जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, जनाब अहमद मसूद साहब जी, श्री दीपक कुमार जी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री गोपाल सिंह जी मुख्यमंत्री के ओएसडी, जनाब मोहम्मद इरशदुल्लाह साहब जी, जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब जी, जनाब प्रोफेसर
इम्तियाज़ अहमद साहब जी, प्रोफेसर आलमगीर साहब जी, अंसारी साहब जी, प्रोफेसर एजाज अली साहब जी, शफी मसबी साहब जी, सोनू बाबू जी, अब्दुल हक साहब जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के हमारे मित्र और जितने भी अभ्यर्थी नवयुक्त जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में दिल से स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि अपने कर कमलों द्वारा उन्होंने अपने हाथों से आप जितने अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटा है। और जब आप लोगों को नियुक्ति पत्र बंट रहा था तो आपके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो हम देख रहे थे, कितनी खुशी की बात। और माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे महागठबंधन सरकार का यही जिम्मेवारी है कि आप सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, और जो हमारे लाखों भाई जिनके चेहरे पे अभी मुस्कान नहीं आई है, जो जल्द ही आने वाली है, वो हम लोगों के सरकार जी का प्रयास है कि उन सब के चेहरों पर मुस्कान हम लोग लाने का काम करें। मुस्कुराते रहें, आप लोग अपने जिम्मेवारियों को निभाते रहें ईमानदारी से। ये हमारा आप लोगों से विनती है कि जो जिम्मेवारी आप लोगों को मिली है, पूर्व में वक्ताओं ने खुल करके अपनी बातों को स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष रखा है कि आप लोगों का दायित्व क्या है, आप लोगों की ड्यूटी क्या होगी, और उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। वो सारा सर्कुलर जो है आमिर सुबहानी साहब जी ने बताया है, और माननीय वित्त मंत्री जी ने तो सारी बातें खुल करके अच्छे से विश्लेषण आप लोगों को किया है। ये बड़ी अच्छी बात है। और आप देखिए, हमारे देश की यही खूबसूरती है, अलग अलग बोली है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, दिखने में अलग अलग है, फिर भी हम एक हैं। यही हमारे देश की पहचान और खूबसूरती है। मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग सब लोग एक हैं, मिलजुल करके रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि उर्दू से मीठी जुबान और कोई नहीं है। जो तहजीब की बात है, जो भाषा है, सुन करके माहौल बन जाता है। अभी आप देखिए कितना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, इतनी खुशी की बात है, तो इसमें दो राय कहीं नहीं। और हम लोगों का प्रयास यही है कि सभी लोगों को, क्योंकि देश में सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी की है। कई लोग डिग्री लेकर के भी जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको काम नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेरोजगारी जो है देश का दुश्मन है। और बिहार सरकार और आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों का प्रयास है कि जितनी भी विभागों में रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और जब रिक्त पदें भरी जाती हैं तो उससे विभाग जो है और मजबूत होता है, स्ट्रेंथ होता है, उसको बल मिलता है। तो इस काम में हम लोग सब लोग लगे हुए, और नियुक्ति पत्र वितरण हर जगह हर डिपार्टमेंट में हम लोग जो है हम लोगों ने शुरुआत की है। और आप सब लोग जो है थोड़ी देर पहले अभ्यर्थी थे, अब जो है सरकारी कर्मी हो चुके हैं। तो एक नया पड़ाव जिंदगी का और एक नई जिम्मेवारी के साथ आप लोग यहाँ से लौटेंगे। हमारी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के साथ है। आप लोग अपने जिम्मेवारियों को बखूबी ढंग से निभाइए। और ये खुशी जो है, जो देखने को मिल रहा है, ये जो भाईचारे की खुशी है, मिलजुल करके रह रहे हैं, इतना हम जरूर कहेंगे नीतीश जी के रहते हुए, महागठबंधन सरकार के रहते हुए, ये भाईचारा, अमन, चैन और शांति कायम रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत शुक्रिया सर। अब मेहमान खुसूसी हमारे मोहतरम जनाब वजीर आला मोहतरम से गुजारिश होगी कि सर यहाँ पर आएं
और हम सभी लोगों की रहनुमाई करें, इन बच्चों की रहनुमाई करें। सर, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब मोहम्मद जमा खां साहब, माननीय मंत्री सूचना प्रावैधिकी विभाग जनाब मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब, यहां उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं वित्त विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद इरशादुल्ला साहब, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जनाब सैयद अफजल अहबाब साहब, माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य हज कमेटी जनाब अब्दुल हक साहब, माननीय पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य हज कमेटी जनाब इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू, मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर साहब, प्रति कुलपति मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय प्रोफेसर ईद मोहम्मद अंसारी साहब, उर्दू परामर्शदात्री समिति के माननीय पूर्व अध्यक्ष जनाब सफी मसदी साहब, सुप्रसिद्ध इतिहासकार एवं पूर्व निदेशक खुदा बसूद ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी प्रोफेसर इम्तियाज अहमद साहब, पूर्व कुलपति मौलाना मजरुल हक रबी व फारसी विश्वविद्यालय मोहम्मद हिजाज अली अरशद साहब, माननीय पूर्व विभागाध्यक्ष उर्दू मगध विश्वविद्यालय प्रोफेसर अलीमुद्दा मुल्लाह साहब हाली साहब, उर्दू निदेशालय के निदेशक जनाब महमूद साहब, और इस कार्यक्रम में नियुक्त पत्र पाने वाले सभी उर्दू अनुवादकगण, सभी उर्दू कर्मीगण, अन्य कर्मीगण, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं उर्दू निदेशालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए। और आज ये खुशी की बात है कि उर्दू अनुवादक और अन्य उर्दू कर्मियों का और अन्य कर्मियों का आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर लोगों का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आज के समारोह में 142 उर्दू अनुवादक, 5 सहायक उर्दू अनुवादक, 5 निम्न वर्गीय लिपिक उर्दू और 27 निम्न वर्गीय लिपिक हिंदी, कुल 183 पदों का पर नव नियुक्ति अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं नव चयनित सभी लोगों को बधाई देता हूं और आज सब लोगों को ये वितरित किया गया। और एक बात आपको हम और बता देना चाहते हैं कि भाई ये तो पहले से काम किया गया है, शुरू किया गया है, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा नहीं रही है। तो जितने भी
करीब करीब समझ लीजिए कि जो हमने इसके बारे में पूरा डिटेल लेकर के एक दिन इसके बारे में पूरी पहले ही से जानकारी हम ले रहे हैं कि आखिरकार कितने पद होने चाहिए, कितने लोग हैं। तो जब देखा कि बहाली ही कम, तो हमने कहा कि भाई पहले से ही कह रहे हैं तो बहाली कम क्यों, इसकी बहाली खूब तेजी से करिए। तो अभी तो बहाली कर सके हैं, ये 183 पदों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि कुल स्वीकृत पद, तो माने पद को स्वीकृत किया गया है 2247 पद स्वीकृत कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो कम ही है, तो इसलिए हमने जो इनको कहा है तो उसके लिए अब 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब आज तो इतने लोगों को मिला, एक दिन आप समझ लीजिए 1294 लोगों को मिलेगा, वो भी ज्यादा दिन नहीं है, उतने लोगों को मिलेगा। और बचा हुआ था 401, उस पर भी हमने इन लोगों को कह दिया है, तुरंत इन लोगों ने जारी कर दिया है कि 401 पद पर और नियुक्ति होगी। इसलिए कुल मिलाकर के जो 2247 स्वीकृत पद है, उन सभी पर लोगों की बहाली हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, एक तो सबको अधिकार है, जैसे हिंदी है वैसे उर्दू है। अगर पहला माना गया हिंदी तो उर्दू को, तो दोनों को उसी तरह से स्वीकृति प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो उर्दू में भी अपना एप्लीकेशन दे सकता है, कोई भी चीज वो लिख सकता है। इसलिए एक एक चीज के बारे में, और सरकार का भी निर्णय है कि हम किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ हिंदी में नहीं जारी करेंगे, हम उसको साथ साथ उर्दू में भी जारी करेंगे ताकि सब लोगों को पता रहे। तो ये तो करने की बात है, तो इसके लिए जरूरी है ना भाई कि सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को रहना चाहिए, वो सिर्फ जाने। और जो अभी आपको सब कह रहे थे, हम तो यही कहेंगे कि जहां भी रहते हैं वहां कोशिश करिएगा बाकी लोगों को उर्दू सिखाने का, उर्दू बताने का। आप समझ लीजिए हमारा बचपन का ये अनुभव है, हमारे यहां नहीं था, बाद में तो हमको हुआ कि नहीं साहब एक तो होना चाहिए था, और अगर हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों को जानेंगे तो और ज्ञान बढ़ेगा और भी ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग तो शुरू से ही लगे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि 2008 में ही हमने क्या किया, 2008 में ही हमने तय किया कि भाई जितना भी स्कूल सब जो है उन सभी जगहों पर इनकी भी बहाली होनी चाहिए, उर्दू के लिए भी सब लोगों को, ताकि यही नहीं कि जो उर्दू पढ़ रहे हैं और उसके लिए उर्दू शिक्षकों की बहाली हो तो है ही, लेकिन उसके अलावे भी जो माध्यमिक विद्यालय उसमें भी एकदम कर दीजिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको एक इच्छा हो जाएगी, और जब उर्दू भी जानने लगेंगे तो सबका ज्ञान बढ़ जाएगा और उससे से ज्यादा वो हर शब्दों की जानकारी उनको हो जाएगी, हर चीज को वो जानेंगे। अब उसके लिए तो हमने उसी समय शुरू करा दिया गया। तो अभी तो हम एक दिन और हम समीक्षा कर रहे थे, तो हम तो जितना चाहते हैं अभी उतना बहाली नहीं किए। तो जरा चीफ सेक्रेटरी साहब आप बैठे हुए हैं, प्रवचन तो अच्छा दिए, लेकिन भूल गए हैं आप तो 2007 से मेरे साथ थे यहां, अब भूल गए कि किस तरह से हमने 2008 में ऐलान कराया। तो अब आपको चीफ सेक्रेटरी हम बनाए हुए, अब आपका काम है देखना कि हर जगह वो बहाली भी करवाइए। हम तो बोलते रहते हैं, अब आपके बगल में बैठे हुए इनको पूछिए, ये भी चीफ सेक्रेटरी थे, अब हम लोगों के साथ हैं, तो हमने इनको कह दिया है, सबको कह दिया है। ये सारे लोग जो हमारे अधिकारी बैठे हुए सबसे पूछ लीजिए, हम सबको कहते रहते हैं भाई मैं इतना आदमी को कहा बहाली करवाइए, आज शुरू में ही कम में पूरा बहाली नहीं करवा पाया, ये ठीक नहीं, और ज्यादा बहाली करवाइए, सब लोगों की बहाली हो जाएगी। भाई सब पढ़ेगा। आजकल जो एक माहौल कायम करने की कोशिश हो रही है वो तो गड़बड़ माहौल करने वालों का है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं समाज में कभी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, कोई झंझट नहीं हो, आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे। तो याद करिए ना 2005 से हम यही शब्द बोलते रहे और उसके लिए हम लोग करते रहे। तो उसी समय हमने कहा कि भाई और करिए, तो हम तो आग्रह यही करेंगे कि भाई जो बचा हुआ है
आप सब स्कूलों में भी, यानी प्राथमिक विद्यालय सब जगह देख लीजिए, करवा दीजिए, छोड़िए मत, अधिक से अधिक लोगों को लगा दीजिए, एक टीचर कम से कम रहेगा भाई। अब जो मान लीजिए कि उर्दू पढ़ने वाले हैं, उनको तो पढ़ाएगा ही, लेकिन उसके अलावे बाकी लोग जो है, जो उर्दू को नहीं जानता वहां रहेगा, तो उसमें से बहुत लोगों का की इच्छा होगी कि हम भी जरा सा उर्दू के बारे में जानें, और लोग सीखेगा। किसी दिन उर्दू के बारे में भी उसको कि भाई जितने लोग उर्दू को जानना चाहते हैं तो फला समय आइए और आपको उर्दू के बारे में बताया जाता। तो ये सब चीज हो जाएगा तो लोगों को ज्ञान होगा ना भाई, पूरा चीज होगा ना। तो इसलिए उस चीज पर भी जरा सा कृपा करके ध्यान दीजिएगा। जितना बढ़िया आप बोलते हैं उतना ही बढ़िया मेरी इच्छा को लागू करवा दीजिए, हमारी यही इच्छा है आपसे। हमको पूरा का पूरा हम करते रहते हैं। तो और आप जानते ही हैं दिल्ली वाला कब क्या कर देगा क्या नहीं करेगा कोई ठिकाना है, लेकिन हम तो नहीं छोड़ने वाले आपको, जब तक हम नहीं छोड़ने वाले, ये पक्का जानिए आप। तो इसीलिए हम जो कह रहे हैं उसको भी जरूर लागू करवा दीजिए, तो मुझको व्यक्तिगत रूप से एक प्रसन्नता हो जाएगी कि कोई भी आदमी ने, सबको, बच्चों को, नई पीढ़ी को, लड़के लड़कियों को उर्दू के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा रहेगा। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भी पढ़वाते हैं भाई हम लोग, और भी सब लोगों को देते हैं। तो ये सब चीजों को जानेगा तो ज्ञान कितना बढ़ेगा, बहुत ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में जरा सा हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर कर दीजिएगा। और सब तरह से तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जितना भी काम किया, और पहले खाली उर्दू के बारे में सोचिए तो मदरसा की क्या स्थिति, उसका तो विस्तार ही नहीं कर रहे थे लोग। और हम लोगों ने कहा कि भाई और मदरसा है उसको शामिल करिए, तो बहुत सारे मदरसों को शामिल किया गया। अभी कुछ लोगों पर और जांच कर रहे हैं, बहुत लोगों का रिपोर्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो हमने इन लोगों को कहा है कि उसको भी जरा तेजी से ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक मदरसा का हो जाएगा। और जो पढ़ाते हैं, अब आप सोच लीजिए ना, उसमें और सब चीजों को भी पढ़ाइए, एक एक चीज को, खाली उर्दू को नहीं पढ़ाना, बल्कि उर्दू के अलावे बाकी सब चीजों के बारे में भी उनको जानकारी दीजिए। सब कुछ को जानेगा, सब पढ़ेगा, वो सब शुरू करा दिया गया है। और उसके साथ जो बोलिए, जो पढ़ाते हैं उन लोगों को पैसा कितना मिलता था, न के बराबर क्या हाल था। लेकिन अब हम लोगों ने मदरसों के लिए भी जो कर दी, इसके लिए भी जो कर दिया, उसमें वही कर दिया जो शिक्षकों को बहाली मिलती है, जब जो पैसा मिलता है वही रेट हम लोगों ने उनके लिए भी तय कर दिया जो सरकारी है और जिसको मान्यता प्राप्त है, उनको भी वही पेमेंट अब हम लोग देने लगे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि जब हम लोग कर रहे हैं तो हर किसी चीज का विस्तार हो, विकास हो, खूब आगे बढ़े, अन्य चीजों का भी ज्ञान हो जाए। और आपको तो आजकल तो समझ लीजिए, पहले तो 1128 मदरसा था, अब 1942 चल रहा है। और बाकी के लिए भी और आगे बढ़ाने के लिए भी जो कोशिश तो कर ही रहे हैं ये लोग, लेकिन जितने और लोग हैं उसमें से पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही है। लेकिन हमने तो आग्रह यही किया है कि और तेजी से रिपोर्ट लीजिए और उन लोगों को भी चालू करवा दीजिए, दे दीजिए, तब उनको फायदा न मिल जाएगा। सब तरह का उन लोगों को पढ़ाने में सुविधा होगी और उसको हम लोग करेंगे। और खाली मदरसा में आप ये सोच लीजिए, खाली टीचर को नहीं पैसा दे रहे हैं, आपको मालूम है ना कि मदरसों के विकास के लिए भी, उनके बिल्डिंग से लेकर के एक एक चीज के लिए भी सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। तो उस तरह से सब काम हम लोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो हर तरह से, सब तरह से पूरे तौर पर ये सब हो गया है। अब तो पहले 6ठा वेतनमान था, अब 2019 में 7वां वेतनमान सबको मिलने लगा है। तो हर तरह से पूरे के पूरे तौर पर कि हर तरह से ये सब काम को किया जाए। तो इसी तरह से सब जगह से, और आप समझ रहे हैं कि हम लोगों ने जो न्याय के साथ विकास की बात शुरू से ही कहा है, तो सबको उत्थान केंद्र, तालीमी मरकज, ये सब के लिए भी कितना काम किया। जो हम लोगों ने पता करवाया था शुरू में कि आखिर कितने बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, तो उसके बारे में जो जानकारी लिया हम लोगों ने, पूरा का पूरा उसका कराया अध्ययन। तो उसमें देखा कि सबसे ज्यादा, या तो वो आप समझ लीजिए कि जो भी हैं वो सब लोग या तो आप बिल्कुल इसमें अल्पसंख्यक समाज के हैं,
या महादलित वर्ग के। सबसे अधिक जो स्कूलों के बाहर रहते थे, तो इसलिए हम लोगों ने जान करके ये दोनों के लिए एक और व्यवस्था किया कि भाई जो नहीं जा पा रहा है तो उसको आगे कुछ और पढ़ा करके अगला क्लास में पहुंच जाए। ये भी हम लोगों ने शुरू करा दिया था, दोनों काम करा दिया था। और इसके लिए हम लोगों ने उत्थान केंद्र और तालमी मरकज, उत्थान केंद्र यानी जो महादलित के लोग थे उनके लिए, और तालमी मरकज जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत करा दी थी। और वो सब चीज को करते हुए अब आगे बढ़ करके ये सब हो गए। तब अब तो जानते हैं, अब कहीं बहुत नाम मात्र का, माने 0.5% से भी कम है, अब ऐसा है नहीं है, बहुत नाम मात्र का बचा है। और उसके लिए तो कोशिश चलती रहती है कि अब पढ़ने लगे हैं, कुछ ही लोग हैं, उसके लिए तो कोशिश सब चलते रहती है। ये सब हुआ। तब इन लोगों को जो हम लोग बनाए थे इस काम के लिए, तो भाई अब ये काम खत्म हो गया तो उन लोगों को काम ही बंद हो जाता। हमने कहा कि ना, इसको 60 साल तक हम लोग कायम रखेंगे आगे भी, और उसके लिए हम लोगों ने उनको जिम्मेवारी एक और दे दी, और वो जिम्मेवारी उनको दे दी, उसको कर रहे हैं। इसके लिए आप समझ लीजिए कि सब अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना इसको किया गया है अल्पसंख्यक वाले के लिए। तो इसमें सारा सब कुछ किया जा रहा है ताकि जो लोग ज्यादा उम्र के हैं और जो नहीं पढ़े हैं उनको तो सिखाइए, कुछ कुछ उनको सिखाइए, कुछ देख सकें, कुछ पढ़ सकें, कुछ जान सकें। यही काम दोनों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और महादलित के लिए भी, हम लोगों ने 2 अलग अलग विंग जो पहले था उसी विंग को इसी काम में लगवा दिया। तो हम लोग तो ये सब काम करते रहते हैं। अब आप लोग जब आ गए तब आपका काम है सबको जरूर पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए और सबको जरा बताइए, लोगों से बात करिएगा ठीक से। अगर प्रेम से बतियाइएगा तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि किस कम्युनिटी का है, यही नहीं कि खाली जो माइनॉरिटी है वो नहीं, हिंदू समाज के भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको भी इच्छा होगी कि हम इसको जान सकें। तो इसके लिए पूरा का पूरा आप लोग प्रयास करते रहिएगा, यही हम आप सब लोगों से आग्रह है। और सब कुछ जो किया गया, तो आप जानते ही ना, शुरू में अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं उसके लिए हमने शुरू क्या करवाया था, याद करिए, हुनर कार्यक्रम, भूलिएगा मत। और हुनर कार्यक्रम में सबको सिखवाए कि वो घर में रहती है तो कुछ काम कर सके, और हुनर कार्यक्रम में सिखवा करके और फिर उसको जो जरूरी चीज है औजार के लिए और टूल किट खरीदने के लिए जो राशि है वो सब दे दिया गया, और उसके तब से काम कर रही है। आपको मालूम है कि माइनॉरिटी में हुनर कार्यक्रम में 1,13,000 से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सिखाया गया। तो आप सब लोग तो जगह जगह के देख ही रहे हैं। अब पहले तो कोई काम नहीं कर पाती थी, अब तो जा करके किसी के घर में कोई खास जरूरत हो, गांव में ही कुछ बात हो, तो उसके लिए वो काम करना शुरू की। तो ये सब काम भी हम लोगों ने शुरू करा दिया। इसीलिए आज के अवसर पर चूंकि आप लोग का हो रहा है और सरकारी में, तो इसलिए हमने उचित समझा कि कुछ उन बातों की भी चर्चा आपको कर दें, ताकि इस बात को जानते रहिए और सबके लिए ठीक ढंग से काम करते रहिए। हमको तो जो संभव था हम कर दिए, लेकिन अब बात है जिस समय इतना करते रहे, हम आपको चर्चा क्या के लिए कर रहे हैं? हम प्रचार के लिए नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा इसलिए कर दे रहे हैं कि इन सब चीजों को याद रखिएगा और याद करके इसको और आगे बढ़ाने के लिए आप पूरे तौर पर कोशिश करिएगा। यही हम सब का आप सब लोगों को आग्रह है और सब कुछ है। और ये आप सब समझ ही रहे हैं ना भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी इनको हम ये सम्मानित, अरे सम्मानित आपको सबको कर देना चाहिए। हम आपसे आग्रह करेंगे, समझ गए, यहीं पर खाली ऊपरवा में सम्मानित कर देते हैं, ये सब जो आए हुए इनको क्या नहीं सम्मानित करते हैं? अब बेचारा प्रेस व्रेस वाले भी आते हैं, तिनको भी सम्मानित करिए, कर दिया करिए। हम लोग तो ये चाहते हैं, अगर ये सब करिएगा तो खाली हम लोगों को ऊपर पहना देते, ये कोई मतलब है क्या? इन लोगों को भी पहना देते, इन लोगों के लिए भी अच्छा लगता हमको। तो इन सब तरह का काम किया करिए। अब आपको तो जान ही रहे हैं कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए, असिया वक्फ बोर्ड के लिए, सबके लिए ना काम कर रहे हैं जी। और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो कुछ किया, तो ये जो पटना में है अंजुमन इस्लामिया हॉल,
तो हम लोग तो जब पढ़ते थे अपना पटना यूनिवर्सिटी में, तब से जाते न थे जी, या बाद में भी जाते थे। वो कितना ऐतिहासिक जगह था। उस ऐतिहासिक जगह पर हम तो हमेशा जाते रहे, बाद में रहे, सरकार में भी यहां रहे तब भी जाते रहे। और उसी समय हमने सोचा कि भाई इसको एक नया रूप, तो वहां के लोगों से हमने बात कर लिया, लोग सहमत हो गए, तब कैसा बढ़िया बन गया। अब जरा सोच लीजिए, जाकर के देख लीजिए कि अंजुमन इस्लामिया हॉल कितना बड़ा और कितना सुंदर बन गया है। तो इसी तरह से यहां पर अब पटना सिटी के करीब बन रहा शिया वक्फ बोर्ड का भी। तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी शिया वक्फ बोर्ड वाला भी तुरंत से जल्दी वहां पर भी तेजी कर दीजिए। हमको तो कहवे किए थे और दिखवा लिए हैं कि काम हो रहा, उसको भी करा दीजिए। तो इस सब तरह का काम, लेकिन ये सब तो है ही, उसके अलावे कितने जगहों पर और सब तरह से हर जिला में वक्फ की भूमि पर, जो आप लोगों का शिया वक्फ बोर्ड हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसी की भूमि पर हम लोग जो है 10+2 स्तर के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण योजना की शुरुआत करें। तो देखिए भाई, आप लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, इसलिए हम आप लोगों को इतना हम याद करा दे रहे हैं कि जरा जमीनवा जल्दी नहीं दे रहे हैं आप लोग। अभी 4-5 का हुआ, हम बराबर कहते रहते हैं, हाथ जोड़ करके हम आदाब करके भी करते हैं। आपको जरा याद रखिएगा ना, जल्दी से जल्दी करवा दीजिए ताकि सब जगह बन जाए। तो आप जरा समझिए कितना ज्यादा उन लड़कियों को पढ़ने की सुविधा हो जाएगी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना में, लड़के लड़कियों को सबको। तो इसीलिए जरा वो भी कर दीजिए, जो हम लोग चाहते हैं कि खूब बढ़िया हो जाए। तो हमने क्यों कहा था कि भाई जमीनवा जहां आपको मिले जिला में, तो जिस जिला में जमीनवा तो ये है, तो आप तो जमीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग अपना दान दिया है, ये जो आपका है वो अपना दाने ना दिया हुआ है, लोग तो दिए हुए हैं। अब वो दिए हुए है तो ध्यान दीजिएगा तब न जी। अब कोई मान लीजिए इधर उधर घचपच करते रहता है, उसी पर छोड़ देते हैं। सीधे सीधी अपना चीज जो है आपको उसको ले करके और उसमें कम से कम हर जिला में एक जगह दे दीजिएगा, तो वहां पर तो हम बनवा न देंगे जी। आप ये समझ लीजिए। तो उसको जरा तेजी से काम करवा दीजिए। और इसीलिए आप सब लोगों को हम यही सब तरह से आपको सब आग्रह करेंगे कि इन सब चीजों पर पूरे तौर पर काम करते रहिए। और सबके विकास के लिए तो हम लोग पूरा का पूरा करते ही रहे हैं। और अब तो आप जानते ही न हैं, सबको माने लोगों को काम मिले इसके लिए भी तो हम लोगों ने तो सबसे पहले शुरू कर दिया था 1912-13 में। अब जो शुरू किए थे अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, तो वो तो चल ही रहा था शुरू में, तो 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम उनको ऋण दे रहे थे। अब 5% उसको दर मिल सकता था। लेकिन बाद में जो हम लोगों ने शुरू किया 18 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक शुरू कर दिया हमने योजना, 18 में शुरू किया और उनको दे दिया कि भाई इनको मिलेगा 5 लाख रुपया, इनको मिलेगा माने बिल्कुल, और 5 लाख रुपया ऋण के रूप में मिलेगा, जिस पर कोई उनको ये पैसा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये शुरू किया। बाद में हमने उसको अति पिछड़ा के लिए शुरू कर दिया 2020 में कर्पूरी जयंती के अवसर पर। और बाद में हम लोगों ने सोच लिया कि भाई इतने लोगों का नहीं, सबका करेंगे। जितनी महिलाएं हैं, कोई भी जात की हो, किसी भी धर्म समुदाय को, सबके लिए उनको यही सुविधा दे देंगे। और बाकी जो बच गए लोग, किसी भी जात किसी भी धर्म समुदाय के, उनको भी हम लोग देंगे। तो उनको बाकी सबके लिए तो कर दिया। ये तीनों का जिक्र जो हमने किया आपको, और उसके साथ जो महिलाओं का, चाहे वो किसी धर्म किसी जात की हो, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि साहब आपको उनको पूरा 5 लाख रुपया का अनुदान और 5 लाख रुपया का ऋण उनको दिया गया। तो उसमें कोई भी उसमें लगता नहीं था, पैसा उनको नहीं दिया जाता था। और उसके बाद कोई उसको ब्याज दर नहीं लगता था, बिना ब्याज दर के उनको दिया गया। और बाकी जो बाकी लोगों के लिए किया गया, इनके अलावे सारी महिलाओं और फिर उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा। अरे भाई, अति पिछड़ा में तो हिंदुए खाली नहीं न हैं, मुस्लिम भी न हैं और लोग भी न हैं।
तो उनके लिए तो किया ही गया, लेकिन अब बाकी सब के लिए कर दिया गया, चाहे वो कोई अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड क्लास के हों, किसी धर्म के हों, सबके लिए भी कर दिया। उनको भी अनुदान 5 लाख रुपए का और 5 लाख रुपए का ऋण, और उसमें एकदम एक नाम मात्र का 1% का खाली। तो इसके लिए उसको करके शुरू किए। तो अब सब तरह से लोगों को बढ़ावा दीजिए, और तो बराबर रिपोर्ट हम लेते हैं कि धीरे धीरे काफी लोग अब बढ़ रहे हैं। तो ये सब व्यापार भी करेंगे ना, आमदनी होगी ना हर परिवार की। हम लोग जो करना चाहते हैं ताकि सब लोगों की आमदनी बढ़े। हम तो एक पिछड़े राज्य हैं, गरीब राज्य। हम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो तो मिला नहीं। हम लोगों ने तो कह दिया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो नहीं हुआ। अगर वो मिल गया होता तो आज कितना आगे बिहार बढ़ जाता, सारा जगह बढ़ता। सभी अति पिछड़ों को मिलना चाहिए राज्यों को, लेकिन नहीं मिलता है यहां। तो भाई आप जितना हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि इसको आगे बढ़ा दें, ये कोशिश करें। और आजकल तो प्रचार प्रसार हम तो हर बार कह ही देते हैं। अरे आप सब लोग को तो मालूम है कि झूठे प्रचार प्रसार में लगा रहता है। कहीं कुछ हो रहा है, गरीब गुरबा राज्यों में कहीं कुछ हो रहा है, तो इसीलिए कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार पूरा होते रहता है। तो हम लोग जितना काम करते रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही सब मीटिंग होता तो चर्चा कर देते हैं। अब आप लोग खाली याद रखिए, अब आजकल तो चल गया है सबका, तो मोबाइले पर ना सब चल रहा है जी। सब ट्वीट करते हैं, तो यह मतलब बोल देते हैं ताकि अपना नोट कर लीजिए और आपस में ही ट्वीट करते रहिए, एक दूसरे को बताते रहिए। कहा कि बाकी सब तो प्रचार होता था, वो तो प्रचार अब होगा नहीं। तो इसलिए इन सब चीजों की चर्चा आपको यहां पर जितना काम किया जाता है कर रहे हैं, करते रहेंगे हम लोग। लेकिन अब आप लोगों को जो आज काम मिला है और लोगों को काम मिलेगा, आप पूरे तौर पर सबको ठीक ढंग से सिखाइए। और मेरी तो व्यक्तिगत इच्छा ही नहीं है, अधिकांश लोगों की इच्छा आज आप सुन रहे थे कि सबको जानना चाहिए। आप इस भाषा के बारे में भी, उर्दू के बारे में भी ठीक ढंग से सब लोगों को जानकारी हो जाएगा, सब चीज की जानकारी होगी, सब सीखेंगे और उनका ज्ञान बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आज जो ये कार्यक्रम सब लोगों के लिए हो रहा है, और उसी अपनी भाषा में कोई एप्लीकेशन देते हैं, उन सब लोगों को देखना और हर तरह का काम करना। और हम लोगों का जो दोनों भाषा के बारे में पहले ही कह दिया, तो उसमें भी सब लोगों का ज्ञान और बढ़े और सब एक दूसरे के बारे में जाने। तो उसी के लिए हो रहा था। आज तो आपको बता दिए हैं और इसी तरह से काम करिए। तो आप लोगों से उम्मीद है कि सबको जरा बताइएगा ना, पढ़वाइएगा ना उर्दू। हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब। शुक्रिया सर। अब इस तकरीब के इख्तिताम पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला मोहतरम का, मुअज़्ज़िज़ नाइब वज़ीर आला मोहतरम का, मुअज़्ज़िज़ वज़ीर विजय चौधरी सर, मोहम्मद जमा खान साहब, जनाब इसराइल मंसूरी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर जनाब आमिर सुबहानी साहब,